किसी को घर बनाना है तो उसे किन बातों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए घर बनाने के हवाले से? लोगों ने प्लॉट तो ले लिए हैं, तामीर कराने के लिए उनके साथ मसले मसाइल हैं। तो आपका कोई सुपरवाइज़र होता है जो बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेबर भी डंडी मारती है? बिल्कुल ऐसे होता है। तो कितने पौधे अब तक आपने दिए या कितने पौधे लगा दिए? बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमने जो एक प्लान किया था कि कम से कम नॉर्थ टाउन के हवाले से कि यहाँ हरा भरा नज़र आए पूरा, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे मटेरियल कौन सा लग रहा है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ एक GFS बड़ा नाम है और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। आपके बारे में एक बात तो थोड़ी सी मशहूर है, उसको थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्लियर कर दें। लोगों का ख्याल है कि आप डिलीवर करने में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, डिलीवर करने में टाइम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़वानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों कुदरत के हाथ में है। इस राह पे जो सफ़र है वो हम खुद इख्तियार करते हैं। हम इज़्ज़त भी अपने मामलात की वजह से हासिल करते हैं और ज़िल्लत भी अपनी ही हरकतों की वजह से हासिल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है वो अगर आप प्रॉपर वे में गुजारें तो बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इनका बड़ा नाम है। मेरे साथ अब्दुल मन्नान साहब मौजूद हैं जो कि MGM रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स से जिनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? अल्लाह का करम है। मन्नान भाई सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मन्नान भाई, शॉर्ट मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूँगा। इस फील्ड में कब से हैं आप? मुझे तकरीबन हो गया इस फील्ड में तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल से कंस्ट्रक्शन में ही है। अच्छा, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ आप कब से काम कर रहे हैं? हमारा यहाँ जो ताल्लुक़ बना है तकरीबन 1.5 साल हो गया हमें। 1.5 साल से आप जी। अच्छा, उससे पहले आप इसी फील्ड में थे? इसी फील्ड में कराची में तकरीबन सब जगहों पे ही काम किया है हमने। तो बेस हमारी जो थी साइमा रेबिन विला में ज़्यादा काम किया है, नया नाज़िमाबाद में और नॉर्थ नाज़िमाबाद में। नॉर्थ नाज़िमाबाद यानी कि पोर्शंस वगैरह जो बेंगलोज होते हैं वो आप बनाते हैं? ठीक है। अच्छा मन्नान भाई, बेसिक नीड क्या होती है? मिसाल के तौर पे किसी को घर बनाना है तो उसे किन बातों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए घर बनाने के हवाले से? देखें, घर बनाने के हवाले से हर चीज़ पे तवज्जो है। आपने जहाँ तवज्जो हटाई, अगर कोई ख़ुद बनाता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देता है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, अगर खुद बनाते हैं तो हर चीज़ ज़मीन से खुदाई से लेके और आखिरी दिन तक हर चीज़ तवज्जो मांगती है, बल्कि ज़िंदगी में हर चीज़ तवज्जो मांगती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे मटेरियल कौन सा लग रहा है। बिल्कुल। ठीक है, किस उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़ाहिर एक तजर्बे के साथ आदमी को आ जाती हैं। लेकिन कोई भी अगर नया भी घर बनाने वाला है, जो फर्स्ट टाइम अपना घर बना रहा है, उसको भी चाहिए थोड़ा सा इंटरेस्ट ले अपने काम में, ताकि उसको सब पता हो, क्योंकि सारे ठेकेदार एक जैसे नहीं होते। वही मैंने जैसे कहा कि इज्जत और जिल्लत दोनों आप खुद ही चूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा है ना, किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मौजूदा हालात में बिजनेस अप डाउन सिलसिला चल रहा है। इस वक्त की कंडीशन आप क्या समझते हैं कि बेहतर है कारोबारी महंगाई के हवाले से? देखें, जॉब की बनिस्बत जो है ना, इस वक्त बिजनेस में फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, जॉब में ऐसा है कि आपकी एक लगी बंदी आपकी सैलरी आती है, लेकिन बजट आउट हो जाता है अमूमन। लेकिन बिजनेस में चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है। आप मुनाफा कम ज़्यादा हो जाता है मुनाफा कभी कभी वही है ना, ज़िंदगी में अप डाउन तो आती है। अप डाउन से ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी रेगुलर एक जैसी सब कुछ चल रहा है, लेकिन बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ फिर फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि किसी को अगर आपसे घर बनवाना है तो किस तरीके से उसको तय करते हैं मामलात को? पूरा एग्रीमेंट होता है बाकायदा, उसको BOQ दिया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी दिया जाता है कि हम क्या क्या मटेरियल लगा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, पूरी एक मतलब एक जो तरीक़ाकार है, फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास, उस पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमने बस उसको बोला कि जी हमने ये मिसाल ले लें 120 गज़ बनाना है। 120 गज़ तो बनाना है, सब नहीं बनाना होता 120 गज़। उसमें कौन सा मटेरियल लग रहा है, कितना लग रहा है,
ये सारी डिटेल्स होती है हमारे पास। डिटेल्स होती है, लिखी हुई होती है। बिल्कुल। आप जो घर बनाते हैं वो प्लाट खाली ज़मीन के बाद उस पर काम शुरू करते हैं, बेस से लेके टॉप तक, जहाँ तक 1 2 जहाँ तक हो ना। बिल्कुल ऐसा है। तो उसमें जैसे 80 गज का है और सिंगल स्टोरी है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, और अगर 120 गज का है तो उसमें कितना टाइम? देखें 80 गज का जो घर है ना वो 3 महीने में रेडी हो जाता है, लेकिन हम फिर भी 4 महीने का टाइम देते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। कभी ऐसा होता है मौसमी तब्दीली है उसके अंदर, कभी कोई भी शदीद गर्मी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से काम भी रोकने पड़ते हैं। ठीक है। मुझसे आपने एग्रीमेंट किया 4 महीने का और आप 6 महीने तक डिलीवर नहीं कर सके, तो उस दरमियान फ्लक्चुएशन रेट की अगर आती है तो वो आपके ज़िम्मे होता है? नहीं, हमने एक एग्रीमेंट कर लिया ना, तो हम वही रेट लेंगे, कुछ भी फ्लक्चुएशन हो हम रेट वही लेंगे जिसमें हमारा एग्रीमेंट हो गया। बल्कि और भी इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं हम 2 साल की इंस्टॉलमेंट। आज के रेट में जो हम कैश में काम कर रहे हैं वही हम इंस्टॉलमेंट पे रेट लगा रहे हैं। तो हम इसको इसीलिए कहते हैं सूद से पाक, कि भाई मिसाल ले लें, आज 30 लाख रुपए में हम घर बना रहे हैं कैश पे, ठीक है, तो आप 2 साल में पेमेंट दे रहे हो, उसको भी हम 30 लाख रुपए में ही करके दे रहे हैं। अच्छा, तो उसका आप पहले कितना 50% डिपेंड करता है हमारे जो कोई क्लाइंट आता है उसकी पोजीशन क्या है। देखें बेसिकली क्या है, ये सहूलत देने वाली बात है। ठीक है, लोगों ने प्लॉट तो ले लिए हैं, तामीर कराने के लिए उनके साथ मसले मसाइल हैं, तो हमने एक सहूलत दी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बारे में एक बात थोड़ी सी मशहूर है, उसको थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्लियर कर दें कि लोगों का ख्याल है कि आप डिलीवर करने में टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, डिलीवर करने में टाइम लेते हैं। देखें उसकी 2-3 रीज़न्स होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न्स तो ये होता है कि जो लोग हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं वो आज तो एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको निभा नहीं सकते। ठीक है, मिसाल ले लें, उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया है कि हम आपको इतना अमाउंट पर मंथ देंगे। ठीक है, हमने एक शेड्यूल बना लिया 2 साल का, अब पता लगता है वो 4-4 महीने 5-5 महीने वो पेमेंट नहीं दे पाते। हाँ, तो उसकी वजह से काम लेट हो जाता है। हम चलते हैं एग्रीमेंट पे। आपने आज बैठ के अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी एग्रीमेंट किया है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर रहे हैं, हम आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमें इतना अमाउंट दें। बिल्कुल। अब आपने जब एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट बेसिकली एक वादा है, जब आप वादा नहीं निभा पाते तो फिर जाहिर है काम डिले होगा। और ऐसा ही नहीं है खाली उनकी तरफ से एक मामला हो, कभी कभी ऐसा होता है एटमॉस्फेयर, जैसे कराची के अंदर कुछ माहौलियाती तब्दीली हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, अब उनकी पेमेंट का जो शेड्यूल है वो रेगुलर हमारे पास आ रही है पेमेंट। ठीक है, लेकिन मौसमी तब्दीली की वजह से हम काम रोकना पड़ता है। तो वो क्लाइंट एक मरतबा थोड़ा सा बोलता है कि जी आपने काम रोक दिया, अब बारिश हो रही है मिसाल ले लें। ठीक है, अब बारिश में तो काम नहीं कर सकते, सीमेंट का काम, तो सारा काम ही हमारा इसी पे करता है, तो वो उस वजह से काम थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन थोड़ा सा जो लोग हमारे सुनने वाले हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब हम काम कर रहे हैं आज के रेट में, ठीक है, हम आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। हमने जितने अमाउंट में आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी अमाउंट में हम कैश काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से का मुजाहरा करें कि भाई हम आपसे रेट तो नहीं बढ़ा रहे। 2 महीने मिसाल ले लें, अगर काम लेट हो गया, दोनों तरफ से हो सकती है चेंजिंग। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कोई फरिश्ता बोले, नहीं हम फरिश्ता हैं, ऐसा होगा नहीं, हो सकता है लेट भी काम, तो हम आपसे कोई रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही होती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही हम अपने आप को ये नहीं बोलते कि नहीं जी 100% हम सही हैं, 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मन्नान भाई, GFS बिल्डर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर बैठ के बहुत काम किए। GFS बिल्डर्स को आपने कहाँ देखा है, क्या समझते हैं GFS बिल्डर्स के बारे में? ये डिलीवर वक्त पे करते हैं चीज़ें या नहीं करते? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि GFS बिल्डर्स क्या है। ठीक है, ये एक ज़रिया है बहुत सारे लोगों को रोज़गार का। आपको और मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कितने सारे लोगों को इन्होंने रोज़गार फराहम किया है। कुछ लोग बुराइयां भी करते होंगे, कुछ अच्छाइयां भी करते हैं, लेकिन अगर आप टीम देखेंगे, इनके टीम वर्क बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जिस जगह जिस अमाउंट में वो प्लॉट दे रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, आपको कच्ची आबादियों में भी प्लॉट नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं। चाइना कटिंग में भी नहीं मिलेंगे। आप एक बाउंड्री वॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, हर तरह की सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ एक GFS बड़ा नाम है और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सोचें कि जिस बाउंड्री वॉल में आप बैठे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम बेहतरीन है, पानी बिजली के कोई मसाइल नहीं है। ठीक है,
सबसे Safe मेन side. सिक्योरिटी है। सेफ साइड। हाँ, सेफ साइड है। और उसी जगह से थोड़ा सा आगे जाएंगे, प्लॉट उतने का ही है, लेकिन आप अपने घर के सामने भी महफूज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं मकान के हवाले से, तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि अपने लेबर्स भेजने के बाद आपका कोई सुपरवाइजर होता है जो बिल्कुल ऐसा ही होता इसलिए कि है। लेबर भी डंडी मारती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, सुपरवाइज़र होता है। देखें, बात ये, डंडी मारने वाले आप 10 बंदे खड़े कर लें, हाँ, वो मारेंगे। हाँ, डंडी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें ये कारोबार का हिस्सा है, हाँ, तो वो मारेंगे। मार्जिन रखना पड़ता है। हाँ, मार्जिन रखना पड़ता है वो। अच्छा देखें, बात क्या है, एक मेहनत वाला काम है ना। हमारा काम जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एक बहुत मेहनत वाला काम है। ठीक है, अब उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, उसको रेस्ट तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना, वो कोई मशीन तो नहीं है। सही है। ये लोग उसको कहते हैं डंडी, कि जनाब वो थोड़ी आधा घंटा बैठ गया, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उनको और टाइम देते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कोई मसला बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो फिर फ्रेश होके और आपके साथ दिल जमी के साथ काम करेगा। Production अच्छी होगी। प्रोडक्शन अच्छी Production होगी। अच्छी थोड़ा सा लेट होने का ये मतलब नहीं है, अगर जल्दबाजी में हम काम ख़राब कर दें। हाँ, मिसाल ले लें, प्लास्टर हम कर रहे हैं, अगर प्लास्टर ख़राब हो, फ़ायदा ऐसे जल्दबाजी का, आधा घंटा लेट हो जाए तो क्या मसला है। बिल्कुल। तो हम यही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मन्नान भाई, एक वीडियो में आपने जिक्र किया था शजरकारी के हवाले से कि आप पौधे लोगों को देंगे जो उनके पास कस्टमर आएगा या जो भी बाहर आएगा, तो कितने पौधे अब तक आपने दिए या कितने पौधे लगा दिए आप? देखें, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं कोई, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलता है तो मुनाफिकत है। बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमने जो एक प्लान किया था कि कम से कम नॉर्थ टाउन के हवाले से कि यहाँ हरा भरा नज़र आए पूरा, तो लोगों को अभी पता ही नहीं है दरख्त की अहमियत क्या है। लोगों को बाजे की, पटाखों की, इन सब चीज़ की अहमियत है। थोड़ा सा पटाखा फटता है वो खुश हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है दरख्त की क्या अहमियत है। बिल्कुल सही। तो हमने एक अवेयरनेस डालने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस के साथ कह सकते हैं कि जितना हम चाह रहे थे कि इसके रिजल्ट्स आएंगे, नहीं आए। नहीं है। तो मुख्तसर सी बात यह है कि किसी भी काम में आपकी मेहनत बहुत मायने रखती है। और शजरकारी, चूँकि हम तो बिज़नेस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत अहम मौजू है। आप अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएं, आप कहीं पे भी हों अपने एक हिस्से का पौधा ज़रूर लगाएं, इसलिए कि एक एक पौधा भी सरसब्ज़ व शादाब कर देगा इस पूरे इलाके को, कहीं पे भी आप रहते हो, चाहे वो नॉर्थ टाउन हो, कराची का कोई भी गोशा हो। कौन सा ऐसा पोर्शन होता है जो आप समझते हैं पूरे घर के अंदर जिस पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए? देखें, देनी तो पूरे घर पे तवज्जो हाँ, देनी वो तो चाहिए। ओवरऑल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शिकायत आती है ना, वो लीकेज पे आती है। लीकेज तो आपको वॉशरूम, सबसे मेन जो वॉशरूम की लाइन है, ठीक है, उस पे, और उससे भी ज़्यादा आपको टैंक के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अंडरग्राउंड जो टैंक है, अगर वो लीक कर जाता है तो समझ लें आपका सारा बेस खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी सेवरेज की लाइन है वो बिल्कुल बड़े अच्छे मटेरियल से होनी चाहिए। तो और दूसरा, टैंक का जो प्लास्टर वगैरह होता है उसको बड़े तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन बात की है आपने। और ये मैंने ख़ास तौर पे इसलिए पूछा था व्यूअर्स कि आप अपने गिरदोनवा में कहीं से भी गुजरे, आपको फ्लैट्स नज़र आएंगे, और उन फ्लैट्स में जो सीवरेज के सिस्टम की पाइप्स बाहर नज़र आ रहे होते हैं, आपको उसके गिर्द के जो प्लास्टर है वो सब आपको सील की वजह से ख़राब होगा। फ्लैट्स के अंदर ऊपर की छत से सीलिंग आ रही होगी, साइडों से आ रही होगी। तो इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलों से दूर रखे, और किसी भी किस्म की कोई मालूमात हासिल करनी हो तो हमारे चैनल के मार्फत आप मन्नान भाई से रब्ता करके और उनसे डिटेल भी ले सकते हैं। अपने मकान के हवाले से भी मन्नान भाई से रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फहानी और अब्दुल मन्नान भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।